वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त बलोच और पुख्तून तलबा एहतजाज पर है। उसकी वजह है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनके जो कोटा है उनको ख़त्म किया है। अगर बलूचिस्तान की गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी और यहाँ पंजाब में बनेगी तो इसी तरह बलोच और पुख्तून तलबा दर पदर और ख्वारजार होंगे और अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पुख्तून जो PDM के जो चेयरमैन हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वली ख़ान ज़ैरतवाल है। मैं इस वक्त पश्तून एजुकेशनल डेवलपमेंट मूवमेंट का चेयरमैन हूँ। और जो हम लोगों ने यहाँ पे इस वक्त धरना बिठाया है, तो ये जो नाइल इंतज़ामिया है, जो यहाँ पे VC साहब बैठा है, बहरहाल हमने हमेशा इनको कहा है कि स्टूडेंट के जितने भी मसले आप कोशिश करें कि डायलॉग के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए उनको सॉर्ट आउट कर दें। तो बदकिस्मती ये कि सारे अंदर अशरफिया बैठी है और पिरोन बने हुए स्टूडेंट वहाँ पे जाके उनका जो रवैया है स्टूडेंट के साथ, तो फिर उसका जो रवैया था उसको जो उसने जो मुझे रिस्पांस दिया, मैंने आके यहाँ पे धरना बिठाया। उसने किस तरह का रिस्पांस आपको दिया? क्या रवैया था उनका? रवैया ये था कि यहाँ पे VC का काम ये है कि वो डिपार्टमेंट में जाए, डिपार्टमेंट का विज़िट किया करे, वहाँ पे जो स्टाफ है वहाँ पे विज़िट कर ले, नज़रसानी करे डिपार्टमेंट में कि वहाँ पे क्या क्लासेस हो रहे हैं, डिपार्टमेंट सही है नहीं है। तो बदकिस्मती ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बात आपने उन्हीं से किया? VC को मैंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन हर कौंसिल का एक नुमाइंदा है, बलोच का, सरियाकी का, सिंधी का, पश्तूनों का, तो आप उनसे मिलने, जो उनके इश्यूज है वो उनके साथ आप डिस्कस कर ले और उनका हल निकाले। तो बदकिस्मती से वो अंदर बैठ के उनका यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले पे कोई नज़र नहीं है। अच्छा। आए रोज़ यहाँ पे मुलाजमिन का एहतजाज, प्रोफेसर्स का प्रोटेस्ट और स्टूडेंट तलबा का एहतजाज। जैसे कि आपने कहा कि ये पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसको 1 साल से परमानेंट VC नहीं मिल रहा है। जब यूनिवर्सिटी को परमानेंट वाइस चांसलर नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो यूनिवर्सिटी के मसाइल है, जो मामलात है, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो हमारा पहला डिमांड भी यही था कि ये जो इतना बड़ा इदारा है आप इसको परमानेंट VC दे दे ताकि वो स्टूडेंट के जितने भी मसले उस पर नज़रसानी करे, उनका वो मसलों का हल निकाले। अच्छा, दूसरा मसला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप लोगों के रिजर्व सीट के जो कोटे हैं बलूचिस्तान से जो तलबा आ रहे हैं उनको भी इन्होंने ख़त्म किया है। क्या ये जो है जुल्म और ज़्यादती नहीं है बलूचिस्तान के तलबा के साथ? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, पहली बात तो ये कि इसी तरह की यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह के फैसिलिटीज़ अगर हमें बलूचिस्तान में दिए जाते तो यहाँ पर आने की नौबत ना आती। बदकिस्मती ये कि वहाँ इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि कॉलेजेस भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक जो है ना वहाँ पे बहुत कम है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके उनका भी जो है ना फ्यूचर रोशन हो जाए। और जब हम इधर आते तो यहाँ पे शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट था, उन्होंने इधर 1% कोटा दिया था हमें जो 200 सीटों पर मुश्तमिल था। तो उसके बाद जो है ना अब वो कोटा 70 सीटों पे आ गया। अच्छा, 200 से 70 था। हाँ, जो बलूचिस्तान स्टूडेंट के साथ, पाटा स्टूडेंट के साथ सरासर ज़्यादती है। तो हम डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जो हमारा कोटा है उसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और हमारे धरने का जो मेन डिमांड है वो भी यही है। अच्छा, ये बताए 30 यूनिवर्सिटियाँ जो है मंजूर हो चुकी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब में बनेंगी। इसमें जो बलोचिस्तान की जो एक यूनिवर्सिटी है, गवादर यूनिवर्सिटी, वो भी आपके पंजाब में बनेगी। इसके बारे में आप क्या कहते हो? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि बहैसियत इस मुल्क का शहरी हमें सिर्फ तालीम में नहीं बल्कि इस स्टेट ने, इस रियासत ने हमें हर जगह पर तालीम से महरूम रखा है। क्योंकि जब हम हमें तालीम देगा, हम में शऊर आएगा, हम सियासी तौर पर जो है ना बाशऊर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम भी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम भी निकलेंगे। तो खैर, अब तो हम इधर आए, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने के लिए आए, लेकिन ये इंतज़ामिया का बाईप्लेन ये हमारे साथ कर रहे हैं कि पश्तून यहाँ पे ना पढ़े, बजाय पढ़ने के वो धरने पे आ जाए, प्रोटेस्ट पे आ जाए। तो हम तो इन चीज़ों से हम वाकिफ़ है, क्योंकि हम वहाँ पे भी जो है ना बलूचिस्तान में रह के रियासत ने जो हमारा साथ सुतली माँ का रवैया रखा है उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना हमने यही मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार किया। और इंशाल्लाह जब तक हमारे साथ इस तरह का रवैया रियासत हो या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी इस तरह का रवैया रखेगा, हम इंशाल्लाह मुज़ाहमत जारी रखेंगे। अच्छा, पंजाब के सारी यूनिवर्सिटियों में बलोच और पुख्तून की जो है वो एहतजाज करते हैं, हमेशा नज़र आते हैं, उसकी क्या वजह है? आप बहैसियत एक चेयरमैन PDM आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। इसका मेन वजह ये है कि जो पश्तून, जो बलोच यहाँ पे पढ़ने आते हैं
تو ان کو ایک مخصوص سیٹیں دیے گئے. ان کو ڈپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ جو انتظامیہ کا جو ایک تعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے نا ایک والد صاحب ہے, پادر ہے, تو ان لوگوں نے ہمیشہ سے پشتون اور بلوچ کے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھا ہے. ان کو جو ہے نا فیسلٹیز نہیں دی ہے, کبھی ہاسٹل سے محروم رکھا ہے, کبھی فیس جو ہے نا ان کی 40 سے بڑھا کے 60,000 کر دیا. اب ہمارے پشتون جو ہے نا ان کا آپ کو پتہ ہے, ہمارے بلوچستان کے پی کے اور پاٹھا کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تو سارے پنجاب آ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لوگ اکنامکلی ویک ہے. تو اچھا, ریزرو سیٹ پر ہمیشہ یونیورسٹیوں میں یہ کہا جاتا ہے جیسے وہ انہوں نے آپ پر, یونیورسٹی والوں نے آپ پر احسان کیا ہو, یا ریزرو سیٹ کے جتنے بھی طلباء آتے ہیں ان کے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ ریزرو سیٹ پہ آئے ہو, ہم لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. حالانکہ بلوچستان کی گورنمنٹ اسی جو ریزرو سیٹ پہ آتے ہیں انہی کا جو ہے وہ پے کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہو آپ؟ کوئی احسان کی بات نہیں ہے. اگر بات احسان کی آ جائے تو آئے پھر احتساب پہ بیٹھ جائے, حساب کرنے بیٹھ جائے, تو میرے خیال سے پھر یہاں کا جو بچہ ہے وہ ہر پشتون کا قرض دار ٹھہرے گا. یہ بات مین مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے پاٹھا میں انہوں نے آپریشن کر کے وہاں کے گھروں کو درام برام کر دیا, تعلیمی ادارے تو دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا صرف اتنا فیور دیا پشتونوں کو کہ آپ کو جو ہے نا آپریشن کے بعد ہم ادھر لائیں گے, آپ کو ایجوکیشن کے فیسلٹیز دیں گے, لیکن وہ جو جھوٹی تسلی تھی ان کو دی, اس کے بعد وہ کوٹا بھی انہوں نے ختم کر دیا. جو رہی بات بلوچستان کی, بلوچستان میں بھی یہی سچویشن ہے جو پاٹا اور کے پی کے میں, بلکہ جہاں جہاں پشتون خطہ ہے اس میں یہی سچویشن چل رہا ہے, چاہے ریاست کی طرف سے ہو یا وہاں کا جو گورنمنٹ ہے, وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ میں ان کو کہہ سکتا ہوں, گورنمنٹ نہیں کہہ سکتا ہوں. ان کا وہی ستلی ماں کا رویہ ہے جو ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں یہاں پہ بھی پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اچھا, ہر وی سی کا آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح رویہ ہے یا اسی وی سی کا؟ نہیں, یہاں پہ میں 5 سال سے رہا ہوں اور میں تنظیم میں ایکٹیو رہا ہوں. تو یہ جو اس دفعہ وی سی آیا ہے, انہوں نے تو بالکل اسٹوڈنٹ کی اتنی آگ تلپی کی ہے, اسٹوڈنٹ کو اتنا ذلیل کیا ہے کہ نہ ہاسٹل دیا جا رہا ہے ان کو, نہ ڈپارٹمنٹ میں ان کے جو ایشوز چل رہے ہیں نہ وہ حل ہو رہے. تو یہ باقی جو وی سی آ رہے تھے یہاں پہ پھر بھی ان سے تھوڑے اچھے تھے. اچھا, تو یہ تو ماشاءاللہ پہ روم بن کے اندر بیٹھا ہے, کسی کا سنتا بھی نہیں ہے. اچھا, بہت شکریہ. یہ تھا پختون جو PDM ہے, پشتون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ, اسی کے چیئرمین تھے. اسی نے بتایا کہ اگر بلوچستان کی جو یونیورسٹیاں ہے, جو 30 یونیورسٹیاں منظور ہو چکی ہے, وہ اگر پنجاب میں بنیں گی تو اسی طرح پختون جو طلباء یہاں پڑھنے آتے ہیں اسی طرح در پدر ہوں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے. اور جو چیئرمین صاحب نے جو بات کی ہے کہ وی سی صاحب اندر فرعون بنا بیٹا ہے اور ہماری بات نہیں سنتا ہے اور ان کے مسائل حل نہیں کرتا ہے. عزیز اللہ ترین کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ.